वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज के इस इंग्लिश क्लास में हम अपना प्रीवियस प्रपोजिशंस टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, पार्ट 2। तो अब नेक्स्ट प्रपोजिशन है अंडर। अब 3 वर्ड होते हैं, अंडर, अंडरनेथ और बीनीथ। अंडर, अंडरनेथ और बीनीथ, इन तीनों का ही मतलब क्या होता है? नीचे, ठीक है। लेकिन डिफरेंस है, बीनीथ और अंडरनेथ ये दोनों तो सेम है, आप कहीं पर भी कोई भी लगा सकते हो, बीनीथ और अंडरनेथ, ठीक है। बट अंडर की जगह आप अंडरनेथ नहीं लगा सकते और अंडरनेथ की जगह आप अंडर नहीं लगा सकते। कैसे? अंडर का मतलब नीचे है, लेकिन कब? जब किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए, मतलब किसी चीज़ के नीचे हो ना, पर वो वाली चीज़ उसको टच ना कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हूँ, तो क्या वो पेड़ मुझे पूरी तरह से टच कर रहा है? नहीं ना, वो मुझे पूरी तरह से कवर तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं अंडर, आई एम अंडर द ट्री। लेकिन अगर एक पिलो है, उस पिलो के नीचे एक लेटर आपने रखा हुआ है, तो वहाँ पर क्या आएगा? अंडरनेथ। देयर इज अ पिलो, देयर इज अ लेटर अंडरनेथ द पिलो। या फिर बीनीथ भी लगा सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरी तरह से टच हो रहे हैं, पूरी तरह से कवर। अब फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में एक फोटो रखी है, सो देयर इज अ फोटोग्राफ बीनीथ द बुक, ठीक है, क्योंकि उस फोटो को बुक ने पूरी तरह से कवर कर लिया। आया समझ? So this is the difference between under and beneath. Repeating again, अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडरनेथ का मतलब भी नीचे होता है, लेकिन अंडर को हम तब यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरी तरह से टच हो रहे होते हैं, और अंडरनेथ को हम तब यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरी तरह से टच नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अंडर द ट्री बिकॉज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर नॉट फुली टच, and there is a photograph beneath the book or underneath the book because the subject and the object are fully touched. राम इज हिडन अंडर द बेड। राम जो है वो बेड के नीचे छुप गया, तो बेड ने उसको पूरी तरह से ढक थोड़ी ना लिया। राम लिव्स अंडर द रूफ, कि राम तो छत के नीचे रहता है, बट शाम डजंट लिव इन अ हाउस, और शाम के पास घर नहीं है। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। उसके बाद बीनीथ और अंडरनेथ, मीनिंग नीचे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टच। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज अंडरनेथ योर हाउस। जो मेरा घर है वो तुम्हारे घर के नीचे वाला है, तो मेरा जो घर है उसको तुम्हारे घर ने पूरा टच किया हुआ है, ठीक है। और हर फोटोग्राफ इज बीनीथ द बुक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बिलो। बिलो, डाउन, इसका मतलब भी क्या है? नीचे। लेकिन बिलो को हम यूज करते हैं या तो किसी लिस्ट में नीचे होना, या किसी सरफेस से नीचे होना, या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से नीचे होना। उसके बाद है डाउन। डाउन हम यूज करते हैं व्हेन इंडिकेट्स द डाउनवर्ड मूवमेंट। जब डाउनवर्ड मूवमेंट इंडिकेट होती है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं डाउन। फॉर एग्जाम्पल, प्राइसेस आर गोइंग डाउन, कि ना अभी जो कीमतें हैं नीचे जा रही है, घट रही है। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, पानी का स्तर नीचे जा रहा है, गोइंग डाउन, नीचे की दिशा को दर्शाना। उसके बाद है 3 वर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आते हैं 3 वर्ड्स, बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट। तीनों का ही मतलब होता है बीच में, तीनों का ही मीनिंग क्या होता है? बीच में। लेकिन बिटवीन को हम यूज करते हैं बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, जब 2 चीज़ों की बात हो। अमंग को हम यूज करते हैं मोर देन 2, 2 से ज़्यादा की बात हो, बट गिवन हाउ मैनी, पर हमें पता होने चाहिए कि कितने लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज बिटवीन आरुषि एंड ऋतिका, कि इन टॉफीज को ऋतिका और आरुषि में बांट दो। तो यहाँ तो 2 लोग की बात हो रही थी, तो मैंने बिटवीन यूज किया। अगर मैं बोलती हूँ डिस्ट्रीब्यूट ऑल दीज टॉफीज अमंग यू 15 पीपल, तो 15 लोगों में ये बांटनी है, तो 15 पीपल, अमाउंट, क्वांटिटी इज गिवन, सो आई यूज्ड अमंग। लेकिन अगर मुझे पता नहीं है कि कितने लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ना भीड़ के बीच थी, आई वॉज अमंगस्ट क्राउड। भीड़ कितने लोगों की थी पता नहीं, सो आई वॉज अमंगस्ट क्राउड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग, अमंगस्ट एंड बिटवीन, राइट। तीनों, बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, बीच में। बिटवीन, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, अमंग more than 2 objects but given how many, amongst more than 2 objects but not given how many. Example of between, she is sitting between यश and वैभव, वो ना यश और वैभव के बीच में बैठी है। पेन इज lying between 2 computers, 2 कंप्यूटर के बीच में एक पेन पड़ा हुआ है। I was among 50 people, मैं 50 लोगों के बीच थी। I was among 50 people. Her photograph was kept among 3 items, उसकी फोटो 3 चीज़ों के साथ में रखी थी, तो 3 है, मतलब 2 से तो ज़्यादा ही है, तो अमंग आएगा।
I was amongst the crowd. मैं भीड़ के बीच थी. So I was amongst the crowd. My dad was amongst many people. मेरे पापा कई लोगों के बीच थे. Right? उसके बाद है out of. So there are two usages of out of. Out of के यहाँ पर दो यूज होते हैं. कौन कौन से? एक तो to go out और leave some place. बाहर जाना या किसी जगह को छोड़ना. एक तो ये होता है, ठीक है. और एक होता है आउट ऑफ सर्टेन नंबर्स, मतलब किसी नंबर में से कुछ नंबर, जैसे हम बोलते हैं ना आई गॉट आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 50, मुझे 50 में से 50 नंबर मिले. एक हो गया बाहर जाने से, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ. या फिर आई एम आउट ऑफ दिल्ली, मैं दिल्ली से बाहर हूँ अभी. आफ्टर दैट प्रपोजिशन ऑन. तो ऑन के यहाँ पर कितने यूसेजेस होते हैं? 3 यूसेजेस. नंबर 1, व्हेन अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑन अ बिगर वन. जब एक बड़ा ऑब्जेक्ट, जब एक छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है. फॉर एग्जाम्पल, पेन इज केप्ट ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर पेन रखा हुआ है. रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट. रोहित एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ है. दूसरा ऑन हम यूज करते हैं डे और डेट के साथ. आई विल कम ऑन मंडे, में मंडे आऊँगा, ठीक है. ही केम ऑन 20th December, डेट्स के साथ. और ऑन यूज होता है विथ सर्टेन साइड्स. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट. I will on the right side, I am on the left side, on the top, on the bottom. उसके बाद नेक्स्ट है upon और onto. Upon and onto both are same, ठीक है. इसका यूज होता है when a smaller object showing upward movement to come on a bigger one. जब कोई छोटी चीज बड़ी चीज पर आने के लिए upward movement शो करती है. फॉर एग्जाम्पल, the broom came upon the table by itself. ये झाड़ू टेबल पे अपने आप आ गई. छोटी चीज बड़ी चीज पे ऊपर आने की मूवमेंट शो कर रही है. I jumped onto the horse. मैं कूदकर घोड़े पर बैठ गया. I jumped onto the horse या फिर I jumped upon the horse. Both are same. ठीक है, क्लियर? Okay. Next, against. So this is very simple. Against मतलब विरोध, opposite. Why are you against she? तुम उसके against क्यों हो? About का मतलब होता है बारे में. Tell me something about yourself. Of का मतलब होता है का, के, की, to show the relation. For example, he is brother of Ram. This is book of Manish. Like this. टू को हम मोस्टली जगह से पहले यूज करते हैं. बताती हूँ ना कि कभी भी स्कूल है तो टू स्कूल, जगह है तो मार्केट. टू मार्केट, टू स्कूल, टू होम, आई एम गोइंग टू होम. टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ. आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई स्कूल, मैं अपने स्कूल की तरफ जा रही हूँ. तो टूवर्ड्स का मतलब की तरफ होता है. उसके बाद है ओवर. ओवर का मतलब होता है ऊपर पर बिना टच किए. फॉर एग्जाम्पल, आई जम्प्ड ओवर द रोप. मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, तो मैंने रस्सी को टच किया नहीं किया. देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स. हमारे सर पे छत है. देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर. नदी के ऊपर ब्रिज है. विद इन का मतलब होता है एक समय अवधि में, एक ड्यूरेशन. आई विल कम विद इन 5 minutes. मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा. ही हैज़ कम बैक विद इन जस्ट 2 days. देन, अब यहाँ पर ना 2 देन होते हैं. एक तो ये वाला और एक होता है देन. तो देन का मतलब होता है तब या फिर. और इसका मतलब होता है कंपैरिजन के लिए यूज होता है. जब हमने एडजेक्टिव्स किए थे, एडजेक्टिव्स तो मैंने बताया था ना कि सेकंड डिग्री लगेगी. अगर देन लग गया तो हमेशा एडजेक्टिव्स की सेकंड डिग्री लगती है, जिसको हम कंपैरेटिव के नाम से जानते हैं. आई एम बेटर देन यू. वी आर टॉलर देन ही. थ्रू आउट का मतलब होता है सारा, पूरे, मतलब पूरे दिन ना मैं पढ़ता ही रहा. आई केप्ट ऑन स्टडिंग थ्रू आउट द डे. आई केप्ट ऑन वॉचिंग टीवी थ्रू आउट द डे. विदाउट मीन्स के बिना. आई एम नथिंग विदाउट यू. अप का मतलब होता है ऊपर, प्राइजेस आर राइजिंग अप. अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ. ही थ्रू द स्टोन अपवर्ड. उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स. एगो का मतलब होता है पहले, टाइम के साथ लगता है. ही केम 2 years ago. वो 2 साल पहले आया था. इनसाइड और आउटसाइड. इनसाइड का मतलब होता है अंदर, बट किसी बंद चीज के अंदर होना. देयर इज समथिंग इनसाइड द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर है कुछ है. आउटसाइड मतलब किसी बंद चीज के बाहर होना. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम. वो घर के बाहर खड़ा था. नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड्स, बाय, इन सभी का मतलब होता है बगल में. ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था. बिहाइंड का मतलब क्या होता है?
पीछे, बिहाइंड पीछे। अहेड ऑफ का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ अलग होता है और अहेड ऑफ अलग होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, सो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और अहेड का मतलब होता है आई एम राइटिंग अहेड ऑफ यू, मैं तुम्हारे आगे लिख रही हूँ, ठीक है। अहेड मतलब जैसे आप उनके अहेड बैठे हो, आप उनके अहेड बैठे हो, तो देयर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, छोड़ के। दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़ के हर दिन खुलती है ये दुकान। बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, के अतिरिक्त। डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दिस, इसके अलावा और तुम कुछ खाओगे। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग समर वेकेशंस, की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली में था। टिल और अनटिल दोनों ही वर्ड सेम है, कोई भी लगा सकते हो। इसका मतलब होता है तक। आई विल वॉक टिल 9 बजे तक काम करूंगा। वी स्टे टिल मंडे, हम मंडे तक रुक गए। अप टू को हम 3 जगह पे यूज करते हैं। एक तो सर्टेन डिस्टेंस, अप टू सर्टेन डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस तक। फॉर एग्जाम्पल सीता रैन अप टू 5 किलोमीटर्स। एक हम यूज करते हैं सर्टेन प्लेस और एक यूज करते हैं सर्टेन एज। सर्टेन प्लेस मतलब आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून, मैं ना सिर्फ देहरादून तक ही गया। और एक हो गया यू शुडंट कीप मोबाइल अप टू 18, की 18 साल तक तुम्हें मोबाइल नहीं रखना चाहिए। अराउंड का मतलब होता है कवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, चारों तरफ। अराउंड पीपल वर अराउंड मी, ये आई वाज लोनली, लोग मेरे चारों तरफ थे फिर भी मेरे को अकेला सा लग रहा था। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द अर्थ इज रिवॉल्विंग मतलब चक्कर लगाना अराउंड द सन। उसके बाद है अलोंग, अलोंग साइड एंड अक्रॉस। अलोंग का मतलब होता है साथ में। विल यू कम अलोंग, कि तुम मेरे साथ चलोगे, विल यू कम अलोंग। अलोंग साइड का मतलब होता है साथ में, किनारे, किनारे के साथ में। जैसे देयर इज अ ट्रक स्टैंडिंग अलोंग साइड द रोड, रोड के किनारे पे ट्रक खड़ा हुआ है। देयर इज अ ट्रक स्टैंडिंग अलोंग साइड द रोड। देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर, नदी के किनारे एक रोड जा रही है। एंड लास्ट अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है के पार। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम रिवर के उस पार जा सकते हो। देयर वाज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, मतलब एक आदमी सड़क के उस पार खड़ा है, स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, ठीक है। देयर इज अ हॉस्पिटल अक्रॉस द रिवर, उस नदी के उस पार एक हॉस्पिटल है। अक्रॉस का मतलब के पार। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, इजी थे। ऐसे ही फर्स्ट पार्ट था, जो बच्चे एब्सेंट थे वो देख लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसी में से आपका एग्जाम बनेगा। तो आज की क्लास पे इतना ही, थैंक यू सो मच।